बीच वोकेशनल शिक्षकों द्वारा शिमला में किए जा रहे प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया। रोहित ठाकुर ने कहा कि सभी शिक्षकों को जो एरियर है वो जारी कर दिया गया है। इसमें एक कंपनी है जिसने एरियर नहीं दिया है, उससे जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं देती वो कंपनी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एरियर की बात है, पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जो इनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है और 2 फेजेस में इनको अलग अलग से कुछ नियुक्तियां पहले की हुई है। वहाँ पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहाँ तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनीज है जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियां की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो सभी एम्प्लॉयज़ को, जो उनके कंपनी की एम्प्लॉयज़ है, वोकेशनल ट्रेनर्स को उपलब्ध करवा दिया था। मात्र एक कंपनी जो शेष रही थी और उनको भी हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ने उनको भी एक्सप्लेनेशन की कॉल की है। उनने आश्वासन दिया है कि पिछले कल ही जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल करके मात्र मैं समझता हूँ आज या कल में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है एरियर का उपलब्ध होगा। वो मात्र एक कंपनी थी, 16 कंपनीज ने अपना पूरा एरियर पहले ही दे दिया था। और जो उनकी एक प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि हमारे को किसी सरकारी हुक्म के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में आपके वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं और मात्र एक आध स्टेट को मैं कह नहीं सकता, अधिकतर जितने आपके वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो आपकी कंपनी के द्वारा लगे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें चाहती है कि इसमें मैं समझता हूँ इनकी सहानुभूति पूर्वक सारी बातों पर विचार किया जाए और सरकार के संज्ञान में भी है। जैसे मैंने कहा कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की दी है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय के लिए ऐसी कंपनीज में हर बात को लेकर इनकी सारी बातों को विड्रॉ करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का वो मैं समझता हूँ हमारे साथ हमारी ये कंपनी हमारे शिक्षा विभाग के साथ या समग्र शिक्षा के साथ कोई भी इनका कोई संपर्क ना हो और इनको एक तरह से डीबार करने का भी विभाग अवश्य विचार करेगा। सर लगातार ये लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अनियमितताएं बरती गई है पहले की, तो हरियाणा मॉडल की बात की जा रही है कि उसके स्तर पर यहाँ पे उस बारे में नहीं, वो तो मैंने पहले कह दिया कि मात्र 1-2 ऐसी स्टेटें हैं, बाकी तो 29 प्रांत है पूरे भारतवर्ष में, चाहते तो हम भी हैं लेकिन कई और बातें वित्तीय से संबंधित भी बातें रहती हैं और हमारा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा हमने उनकी सैलरी में इजाफा किया, हालांकि पिछले महीने ही अक्टूबर में मिले थे और एक कोई बात बनती नहीं कि 15-20 दिन के बाद आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ या आंदोलन करें। मेरा उनसे यही आग्रह है कि सरकार भविष्य में भी सारी बातों को लेके पॉजिटिव रहेगी और जो हमारे हाथ में होगा हम करेंगे। होगी और क्या शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जाएगी? ये कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे ये हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे को भी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो। अब एसएमसी का उदाहरण आपके समक्ष है। आज से कोई 15 वर्ष पूर्व जब धूमल साहब मुख्यमंत्री तब फर्स्ट टाइम आपके एसएमसी के टीचर्स रखे गए थे और आज उसके बाद लगभग कोई 3-4 सरकारें बन चुकी है। अभी तक भी वो मामला अधर में पड़ा है। हमने प्रयास किया है कि लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से विद इन डिपार्टमेंट जो लगभग 2000 से अधिक हमारे जो टीचर्स आपके लगने हैं, ये जो लगे हुए हैं उनको नियमित करना है, ऑब्जर्व करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी प्रक्रिया चली है और पर्सनल डिपार्टमेंट ने भी तो उसमें समझता हूँ वो फाइल अंतिम स्टेज पे है और निश्चित रूप में चाहे एसएमसी की बात हो, कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, सरकार और विभाग उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ